नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होने वाली जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहा जाए कि उहापोह की स्थिति को लेकर उथल पुथल जो मची हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है कि पहली सूची जारी होती है, कैंसिल की जाती है, दूसरी सूची जारी होती है, फिर उसके बाद तीसरी सूची जारी होती है, जो साफ तौर पर कल शाम को यह फैसला हो चुका था कि कल 11 बजे के आसपास एक सूची जारी की जाएगी जिसमें दोनों फेज के कैंडिडेट के नाम होंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि रविंद्र रैना को बकायदा दफ्तर के ही ऑफिस में गेट लॉक करके अंदर जाना पड़ा। उसके बाद ये खबर हाईकमान तक पहुंचती है और फिर डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति पैदा की जाती है। बिल्कुल, देखिए दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की जो गहमा गहमी काफी बढ़ गई है, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से सबसे पहले जो लिस्ट सामने आती है उसमें 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। लेकिन जैसे ही लिस्ट आती है उसके बाद बवाल मच जाता है। पार्टी दफ्तर में भी जो कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोश जताते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद फैसला ये लिया जाता है कि इस लिस्ट को मान्य नहीं माना जाएगा, यानी कि उसे डिलीट कर दिया जाता है। इसके 2 घंटे बाद ये बताया जाता है कि एक और लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाते हैं जो कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं। और इसके बाद एक और लिस्ट जारी होती है जिसमें सेकंड फेज के एक उम्मीदवार का नाम होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो हमेशा चुनावी मोड में होती है, बीजेपी जो हमेशा चुनाव से पहले ही पूरी स्ट्रेटेजी पे काम करती है, प्रभारी बनाती है, उससे इस तरह की चूक कैसे हो सकती है और इसके पीछे का क्या कारण है कि ये जो लिस्ट इसे कैंसिल करना पड़ा है। हमारे साथ रोहन है। रोहन से भी हम समझेंगे। संजय, कुल मिला के ये कहा जा रहा कि अब तक 16 उम्मीदवारों के नामों को क्लियर कर दिया गया है। जो 44 की बात आ रही थी वो सारी चीजें वापस लेते लेते 16 नाम फाइनल कर लिए गए। ये हालात क्यों बने, जरा ये बताइए। देखिए संजय, बीजेपी में अमूमन कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती नहीं है। 3 लिस्ट जारी कर दिए तीनों फेज के 44 सीटों पर, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद आपने वापस ले लिया 2 लिस्ट, एक लिस्ट को वैसे जस का तस रहने दिया। मेन प्रॉब्लम ये है लिस्ट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि 2 पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता एंड एक और डिप्टी सीएम थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनके नाम का ऐलान ही नहीं हुआ, है ना। और रविंद्र रैना के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ जो अभी बीजेपी अध्यक्ष है कश्मीर के, है ना। तो ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बीजेपी से ये गलती कैसे हो गई, क्योंकि कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए थे और लगभग 2 घंटे के आसपास मंथन किया गया था। जी, तो उनसे ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई ये समझ नहीं आ पा रहा है अभी तक, है ना। बीजेपी के लिए इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। एक तरह से कहिए कि जम्मू कश्मीर की जो टॉप लीडरशिप है उनका नाम ही नहीं था इसमें। जी बिल्कुल, जो पहली श्रेणी में है। बिल्कुल, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, गुप्ता के साथ साथ निर्मल सिंह, मैं नाम भूल रहा था, तो निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और रविंद्र रैना के नाम का ऐलान नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, नाम का ऐलान तो आपने नहीं किया लेकिन इनके सीटों पर उम्मीदवार आपने तय भी कर दिए। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर बीजेपी कार्यालय में तमाम समर्थक जुट गए। रविंद्र रैना के ऑफिस के बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जवाब नहीं बन रहा था रविंद्र रैना को, अपने केबिन का बकायदा डोर लॉक करके वो अंदर चले गए कि अब कहें क्या और जवाब क्या दें। बाद में हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, लेकिन वो मैसेज जब आला कमान को जाता है तब वो सूची डिलीट की जाती है और उसके कुछ देर बाद एक और सूची आती है। तो ये साफ तौर पर दिखा कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी या किसी और फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि राम माधव की वापसी जम्मू कश्मीर में संगठन के तौर पर एक बार फिर से होती है। राम माधव कभी कद्दावर नेता थे, तो ये क्या कम्युनिकेशन करने में कहाँ चूक हो गई जम्मू कश्मीर को लेकर। भाई टीम भी तो गई थी, वहां मंथन किया था, इतने सालों से काम कर रहे हैं आप, तो फिर ये लेक ऑफ कम्युनिकेशन कहां से होगा। देखिए मुझे जहां तक लगता है मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच यहाँ पर मनभेद की बात चल रही है। अच्छा, कि बीजेपी आलाकमान ने तो लिस्ट जारी कर दी, लेकिन चूंकि अब राम माधव की वापसी हुई है जो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, उनकी जम्मू कश्मीर में वापसी हुई है, काम करने का अनुभव भी है, 1 दशक का अनुभव है उन्हें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम पूर्व डिप्टी सीएम, आपने 2 पूर्व डिप्टी सीएम के टिकट काट दिए, बीजेपी अध्यक्ष को आपने टिकट नहीं दिया, तो आरएसएस का कहीं ना कहीं यहाँ अहम रोल बढ़ जाता है। ये इस बात का भी क्या प्रमाण है कि 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि किस तरीके से सीटों में एक बहुत ही नीचे तक हमने देखा कि गिरावट देखी गई। उसके बाद आप यूपी के चुनाव की बात कर ले, जो वहाँ पे उपचुनाव हुआ, उसमें आप देख लें, क्या ये एक मैसेज हो सकता है कि एक जो नुकसान आप करके आए हैं उसमें आपने अपनी चलाई है और इसलिए अब दखल यहाँ पर दिया गया जिसकी वजह से लिस्ट वापस लेनी पड़ी। देखिए रोमिता, लोकसभा चुनाव की बात करने जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे, 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 3 पर हार शिकस्त मिली। बिल्कुल। यूपी की आप बात करते हैं, एग्जांपल ले लें, बड़ा एग्जांपल है, सबसे बड़ा डेंट तो बीजेपी को यूपी में मिला, है ना, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। बिल्कुल।
बाद में बात ये सामने आई कि टिकट बंटवारे में दिक्कत थी, है ना, जो योगी चाहते थे उन्हें नहीं, कई दफा ऐसा देखा गया है कि संगठन और आरएसएस के बीच में चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं, जो कि कश्मीर का मसला है। राम माधव का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि जब से वो लाइमलाइट से हटे हैं तब से ये कहा जा रहा था कि वो बिहाइंड द डोर आरएसएस के आदेश के बाद वो कश्मीर में ही टिके हुए थे, जम्मू कश्मीर के रीजन में। तो उनका प्रभारी बनाए जाना, उसके बाद ये सूची में फिर बदल करना या फिर उसको लेकर ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये वहां पर स्थितियों का आकलन संगठन से ज्यादा आरएसएस समझ रहा है क्या? जी, कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के बाद यही माना जा रहा है कि आरएसएस को बीजेपी की फिक्र है, इसी वजह से और आरएसएस काम भी कर रहा है कश्मीर रीजन में, जम्मू कश्मीर के पूरे बेल्ट, कश्मीर रीजन में ही नहीं देख लें आप, यूपी नॉर्थ के बेल्ट में तमाम हिंदी पट्टी राज्यों में आप देख लेना, आरएसएस जिस तरह से एक्टिव हुआ है कश्मीर में, इस राम माधव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यही वजह है कि इस बार तमाम जो आरएसएस बैकग्राउंड के नेता है उनका टिकट काट दिया गया, तो ये तमाम डिसअपॉइंटमेंट की बात सामने आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं ने रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर कार्यालय, रविंद्र रैना वो चेहरा जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से खड़ा करने में सबसे ज्यादा लड़ा, अगर कोई खड़ा हुआ तो। जम्मू कश्मीर में काफी काम किया उन्होंने। उसके बाद आप देख लें जम्मू कश्मीर में लिस्ट जारी की है, जिस तरह से मुसलमान कैंडिडेट्स पर फोकस किया गया है। 44 सीटों पर जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कुल मुस्लिम कैंडिडेट्स 14 थे, अभी जो 16 कैंडिडेट्स हैं उसमें भी 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। क्या ये वो नरेशन तोड़ने की भी कोशिश हो सकती है रोहन, जो एक सेट होता जा रहा है? अगर आप हिंदी पट्टी राज्यों के लिए बात करें तो कई विपक्षी पार्टी से आरोप लगाती रही है कि नहीं आप इन्हें तो टिकट नहीं देते। क्या ये एक नरेशन तोड़ने की भी कोशिश, या वो बेल्ट ही ऐसा है? देखिए आप डेमोग्राफी के तौर पर आप देख लें तो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम अनुपात क्या है, 40:60 है, लेकिन श्रीनगर में करीब 90% मुस्लिम आबादी है ना। तो इस लिहाज से श्रीनगर में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी है इन कंपैरिजन टू जम्मू। दूसरी चीज आप देख लें, लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई, आमतौर पर बीजेपी के साथ ऐसा कभी होता हमने देखा नहीं है कि लिस्ट जारी कर दिया और वापस। मुझे लग रहा है कि जब से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है तब से पहली दफा ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप देख लें। दूसरी चीज ये भी आप देख लें कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है जो सोचती है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले हम लिस्ट जारी करें ताकि दूसरी पार्टियों को तैयारी का मौका ना मिल सके, है ना। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, है ना। तीसरे फेज और दूसरे फेज के चुनाव तो अभी 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं, लेकिन उसकी लिस्ट अभी ही जारी कर दी। ये मतलब एक नैरेटिव ये भी चल रहा है ना कि गलती से कहीं हो सकता है ऐसा भी लिस्ट जारी कर दिया गया हो तो वापस लेने की बात कही जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये तो डैमेज कंट्रोल हो सकता है, ये डैमेज कंट्रोल, टाइपिंग एरर, ये वो इतने नाम मिसप्लेस नहीं हो जाएंगे, ये बातें अलग हैं। लेकिन ये जरूर है कि संगठन में या आरएसएस में, या हो सकता है कि जम्मू रीजन के संगठन में और केंद्र में कुछ चीजें ये कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि 3 आपके बड़े चेहरे वहां पर जिनका नाम सूची में नहीं आना और उनके जगह दूसरों को उस सीट से टिकट दे देना, ये साफ दिखाता है कि ये टाइपिंग एरर तो नहीं। आप देख लें संजय, ऐसा भी नहीं है कि बड़े चेहरों को पहली बार बीजेपी ने बड़े चेहरों का टिकट काटा हो। अभी हाल ही में 3 राज्यों के पिछले साल जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन उनकी परिस्थितियां अलग थी, यहाँ की परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग परिस्थिति है। यहाँ पर आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हो। रविंद्र रैना इतने साल से वहां पर टिके हुए हैं, कविंदर गुप्ता, निर्मल शर्मा, उनके टिकट काट कर आप रिस्क ले रहे हो, है ना। यहाँ 24 के इलेक्शन में आपने रिस्क लिया, उसका जिस तरह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, आरक्षण, लैटरल एंट्री, ये तमाम चीजों का, आप यूपीएस पेंशन स्कीम देख ले, पेंशन स्कीम का तमाम आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। अब जम्मू कश्मीर में आप फिर से दोबारा आप रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो तो जरूरी, जाहिर सी बात है, डेंट तो आपको लगेगा। जम्मू कश्मीर जो है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि आप ये समझिए कि 2014 में जो है वो 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जब 2014 में वहाँ पर विधानसभा भंग हुई थी, उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर जो है वो लगाया गया, उसके बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव वहाँ पर हुए थे और बीजेपी को अच्छा खासा रिस्पांस वहाँ से मिला था। अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है। बिल्कुल रोमिता, आप देख लें 2018 के चुनाव, 2014 में लास्ट चुनाव हुए थे, उस समय बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। 2018 में सरकार गिर गई थी क्योंकि 2016 में मुफ्ती सईद जी की मौत हो गई थी। उसके बाद पार्टी की कमान चली गई थी महबूबा मुफ्ती के हाथों में। 18 में सरकार गिर गई, 19 में 370 निरस्त कर दिया गया। अभी क्या परिस्थितियां हैं? अभी बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। जम्मू में तो बीजेपी अकेले लड़ी रही है चुनाव। कश्मीर के लिए ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद, पूर्व कांग्रेस नेता, दिग्गज नेता, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस उनको भी तो कह रही है कि हमारे साथ आ जाइए,
साथ में लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस तो ट्राई कर रही है कि गुलाम नबी आजाद आ जाए हमारे साथ, लेकिन ऐसा कोई उनकी तरफ से डीएपीपी उनकी जो पार्टी है उसकी तरफ से ऐसा कुछ अभी कहा नहीं गया है। उन्होंने भी, मैं देख रहा था कि 7 सीटों पर नहीं, बड़ी चुनौती अब ये हो जाती है ना रोहन कि कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ऐसा ना मैसेज जाए कि केंद्रीय आला कमान की तरफ से पक्षपात किया जा रहा है, किसी नेता को अगर हटाने की कोशिश की जा रही, साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही, या फिर आरएसएस और संगठन के बीच में कोई अगर दरार जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो ये ग्राउंड पर इस वक्त इस हालात में जब आप लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद थी आप नहीं कर पाए थे, जम्मू कश्मीर का डिसीजन ऐसा है कि वहां आर्टिकल 35 और 370 के लेकर दूसरी पार्टियां दावा करें कि हम सत्ता में आए तो वापस लाएंगे, ऐसे हालात में वहां ये आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कहीं ना हो कि मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाए। मेन चीज तो मुझे यही लग रही है, आरएसएस और संगठन के बीच में जो ये दरार की बात जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही मुझे पॉइंट सही लग रहा है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है मोदी, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इनसे ऐसी भूल हो जाए, अगर ये बैठे तो ऐसी भूल हो जाए, ऐसी भूल हो जाए, ये तो कभी हमने देखा नहीं है आज तक। तो बात यही, पॉइंट असली यही है, कम्युनिकेशन एरर। आरएसएस कुछ और चाहती है, बीजेपी कुछ और चाहती है। अब आने वाले समय में किस तरह से करवट क्या लेगी बीजेपी, क्या डिसीजन बनता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है 3-4 बड़े बदलाव हो सकते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम को टिकट दे भी सकती है, लेकिन वही बात है फिर क्या होता है। 16 नामों के अलावा एक और सूची का जो जिक्र किया जा रहा है वो आएगा, इंतजार किया जाए। आजकल अभी तो वेट एंड वॉच के मूड में है बीजेपी। पहली लिस्ट तो जारी हो गई है और जिसमें 15 नाम है। अभी हाल ही में, अभी आधे घंटे पहले एक और लिस्ट जारी हुई है, एक उम्मीदवार का नाम और है। अब दूसरा फेज और तीसरा फेज जब होगा, 25 सितंबर को दूसरा है और तीसरा है 1 अक्टूबर को, तो उसके पहले हो सकता है दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी कर दी जाए। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले हफ्ते में। बिल्कुल सही आपने कहा रोहन, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, तो रहेगी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर और देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से अब जब लिस्ट आती है तो क्या उनमें इन बड़े नामों का जिक्र होता है। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त बड़ी स्थिति बनी हुई है रविंद्र रैना के लिए, मुश्किल वाली हालात कि आखिर वो कार्यकर्ताओं को समझाएं कैसे। बड़े दबाव के बाद उन्होंने ये बात कही कि कार्यकर्ताओं से एक एक करके बातचीत करेंगे, लेकिन कितने कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करेंगे, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके थे कि इस वक्त जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि अब ये 16 नामों के बाद क्या ये डैमेज कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, आप भी खुद सोचिए जरा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।